ओम। पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य कहीं कहीं मिलता होगा, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। ऐसा वाक्य कहीं मिला है सुनने को, मैं व्यक्ति नहीं विचार। और उनके विचार उनके साहित्यों में भरे पड़े हैं। पूरा वांग्मय, कोई ऋषि जब बांगता है और मैं समग्र परा और अपरा साइंस पर कोई बांग लगा रहा हो, समझिए वांग्मय। हाँ, तो उनका पूरा वांग्मय, पूरा उनका साहित्य उनका बॉडी है। तो कक्षा में जो कुछ भी बताई जा रही है यह उनके साहित्यों की बात है। यदि कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं डाइजेस्ट हो रहा हो तो हम सीधे नहीं कह सकते कि यह गलत है। इसका मतलब है पूज्य गुरुदेव को चुनौती है। और यदि नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो प्रैक्टिकल की ज़रूरत है कि उसको प्रैक्टिकल करके समझा जाए कि आखिर गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। और अपने तरफ से हम कोई बात क्लास में नहीं कहते, हम उन्हीं बातों को कहते हैं जिन बातों को हमने डाइजेस्ट किया है, पचाया है, लंबा प्रयोग किया है और अनुभव गम्य है, उन्हीं बातों को हम केवल रख रहे हैं। तो इस प्रस्तुतिकरण में कुछ नई बात यह मिल सकती है कि प्रयोग में जो नई अनुभूतियाँ आई उसको इसमें कहीं कहीं झलक मिल जाएगा, जो किताब में नहीं होगा। हर कोई जब रिसर्च करने लगेगा तो उसके अपने अनुभव उसमें जुड़ जाते हैं। तो हो सकता है कि आप रिसर्च करें तो आपका अनुभव थोड़ा भिन्न निकले, क्योंकि अनुभव भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी से जुड़ा रहता है। तो आवश्यकता है हम लोगों को रिसर्च करने की, न कि सीधे कह देने कि यह कंसेप्ट गलत है। जब गुरुदेव ने कह दिया कि हमारे विचार इतने पैने हैं बेटे कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं काट सकती, तो हम कैसे कह सकते हैं गलत है। तो हम लोगों को अपनी सारी शक्ति झोंक देनी चाहिए इन साहित्यों पर खोज करने पर, रिसर्च किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए, पचाकर जन सामान्य के कल्याण के लिए परोसा जाए। तो जहाँ समझ में ना आवे उसको और समझने के लिए हम लोग कोशिश करें। तो इतने मस्तिष्क बैठे हैं हम लोग, सब मिलजुल कर जरूर है कि और खुलासा किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाएगा कक्षा का। प्रस्तुतिकरण की शैली में भले उसको हम नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन हमने फील किया है, बस किया है तो किया है। आत्मा को हमने देखा है तो देखा है, आपके नहीं कहने से थोड़े हम मान लेंगे कि नहीं देखा है। ईश्वर को हमने देखा है तो देखा है, बस अब नहीं समझाने आ रहा है तो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस सिस्टम में कोशिश ये होगा कि जो कड़े कड़े शब्द हैं उसको डाइजेस्ट करने में कैसे सरल होते गए, तो उन पर अब कक्षा में बात रखी जाएगी। ठीक है, ओके। लेकिन प्रति प्रश्न जिज्ञासा बराबर बना रहे कक्षा में, क्योंकि और सरल करना जरूरी है। पूरा समझा जाए उसको हम 100 तरीक़ा से समझाएंगे, क्योंकि जब फील है तो समझाने में दिक्कत नहीं है, शब्द ढूंढ लाएंगे इधर उधर से, और ये निश्चित रूप से हर कोई पचा सकता, इतना सरल है टेक्निक। हाँ, तो अभी दूसरा बॉडी है इथरिक बॉडी, इसके बारे में जाने कि इसमें क्या कहा है गुरुजी ने। लिटरेचर भी हम बता देते हैं कहाँ पर हम शोध किए हैं। गायत्री के पंचकोशी साधना, बस
एक एक कोर्स पर 5-5 साल कम से कम हमने इन्वेस्ट किया है। और अभी भी रोज़ यहाँ आते हैं आपके पास क्लास लेने, तो कम से कम 125 बार प्राणायाम करके आते हैं। और सभी 10 मुद्राओं को करते हैं जो जरा और मरण को नाश करने वाला है, यानी होल लाइफ आपकी जवानी को बनाए रखेगा। ऐसी कुछ मुद्राएं हैं जो कि इसी सेल में आएगा। प्राण है ना, प्राणी के बॉडी पर कमांड करने वाला। तो आप भी अपने स्टामिना को होल लाइफ बनाए रख सकते हैं। भीष्म पितामह भी इसी तरह की साधना किए होंगे। स्वेच्छाजीवी वही हो सकता है ना जिसको अपने प्राण पर नियंत्रण। गुरुदेव स्वेच्छाजीवी थे, प्राण पर नियंत्रण था, और प्राण ही गायत्री है। गायत्री महाविद्या यानी प्राण विद्या, बस। तो प्राण को हम लोग कैसे समझें, ये है बात की। ये प्राणमय कोश है, ये क्या है, इथरिक बॉडी क्या है। देखिए, गायत्री महाविज्ञान के तीसरे वाले भाग में अब अगला श्लोक अन्नमय कोश के बाद वाला कोश है, इसलिए दूसरा। और ये इसमें बताया है भगवान शिव जी ने पार्वती को कि हे पार्वती, ऐश्वर्यम पुरुषार्थस्य ओज तेजो जसस्तथा प्राण शक्त्या तु वर्धन्ते लोकानामिति असंशयम। ये जो 5 लाभ है प्राण शक्ति से बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि लाइफ में ऐश्वर्य मिले, पुरुषार्थ मिले, ओज मिले, तेज मिले और जस मिले। तो उसके लिए हमको प्राण शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा शरीर में। प्राणमय कोश प्राण शक्ति वाला कोश है, खजाना जिसमें प्राण ही प्राण भरा हुआ है। अच्छा, तो इस प्राणमय कोश बना है कैसे, तो बताते हैं शिव जी। पंचभिस्तु महाप्राणे लघु प्राणस्य पंचभि। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, एतैः प्राणमय कोश जातो 10 इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बना। तो प्राण 10 हो गए वैरायटी के, और 10 के मिश्रण से जो बना है बॉडी, वह प्राणमय कोश है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि 10 वैरायटी का प्राण क्या है। एक ही प्राण शरीर में जाकर 10 वैरायटी में बदल जाता है। बाहर प्राण एक तत्व है, जैसे स्थूल जगत 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये से स्थूल जगत बना है सारा पदार्थ जगत, ठीक। तो हम लोगों का जो सूक्ष्म जगत है, वह जो चेतन जगत है, वह भी 5 प्रकार के चेतन तत्वों से बना है। जैसे ये बना है 5 से, तो वो भी 5 से बना है, और सब महासमुद्र है। उसमें से एक है चेतन तत्व, जिसको विचार तत्व गुरु जी ने कहा है। विचार एक तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में है वो, और इससे ऊपर और थोड़ा और शक्तिशाली एक प्राण है जो हर जगह है, उसको कहा है बुद्धि तत्व। वो भी हर जगह है। हम जहाँ से अपनी बुद्धि कम पड़ रही है उसे आकाश से खींच सकते हैं। विचार कमज़ोर पड़ रहा है, खींच सकते हैं। निगेटिव थॉट है तो पॉजिटिव थॉट खींच सकते हैं आकाश से, क्योंकि समुद्र की तरह भरा हुआ है हर जगह। तो 2 हो गया, और तीसरा है प्राण तत्व। वो भी एक स्वतंत्र एलिमेंट है जो हर जगह है समुद्र की तरह, और जिससे जुड़ जाता है उसको काम लायक बना देता है, सजीव बना देता है। गजब का है वो तत्व। उससे भी ऊपर है और सूक्ष्म है, एक आत्म तत्व है। ये चेतन तत्व हैं, और 5वां है ब्रह्म तत्व। ये चेतन तत्व भी 5 परतों का बना है। जैसे जड़ जगत 5 तत्वों से बन गया, वैसे ही चेतन जगत भी 5 तत्वों से बना है।
अब देखिए उसे वही प्राण तत्व इन ह्यूमन बीइंग में, ये छोटे छोटे आदमियों में या जानवरों में आ गया, या क्रिएचर्स में, पेड़ पौधों में, ये कहीं भी जाएगा वो प्राण तत्व तो उसमें हलचल शुरू कर देता है। तो दो भाग का दिखाई पड़ता है, जो हमारी पदार्थगत पदार्थ है, परमाणु है, इसके भीतर में सक्रियता बन के दिखाई पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में दौड़ लगा रहा है। और तो उसमें भी एक हलचल है, देख रहे हैं ना। तो उसको कह दिया कि आणविक अणु, और जो जीव जगत में बुद्धि विचार इच्छा क्रिया भावना ऐसे के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसको कह दिया विभु। तो दो वेराइटी का वही बन करके दिखाई पड़ रहा है, परा अपरा बन करके काम कर रहा है ये। तो अब देखिए इसमें प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हो गई है नहीं, ये तत्व जो बनता है आता है कहाँ से, तो साफ जाहिर है कि जब शुरू में एक ही ब्रह्म था तो उससे हुआ होगा। जो कुछ भी है ईश्वर से हुआ होगा, तो उसने ही निकाला इसको। प्रश्नोपनिषद में पूछा है कि प्राण को उत्पन्न कौन करता है। देखिएगा प्रश्नोपनिषद, उसमें भी प्रश्न किया है। उसका उत्तर बताया है कि आत्मा न ऐसा प्राणो जायते, आत्मा ही प्राण उत्पन्न करता है। हम लोग कभी कभी भ्रम पड़ जाते हैं, प्राण को ही आत्मा मान लेते हैं। प्राण वाहन है आत्मा का, न कि वो आत्मा है। अपने रथ की जरूरत पड़ी तो भीतर से वो रथ निकाल दिया प्राण का, और उसी में बैठ करके टहलते रहता है, अन्य जोनी में जाते रहता है। कितना बढ़िया। हाँ, मकड़ा अपना से निकाल लिया, रेशम का कीड़ा अपना से बना दिया है। हाँ? तो वो निकाल लेता है। और इसको कुछ लोग संकल्प बल भी कहते हैं, इच्छा शक्ति भी कहते हैं। विल पावर ही प्राण है। ब्रह्म ने सबसे पहले इच्छा की थी, स अकामयत एको हम बहुश्यामा, एक संकल्प उभारा ना भीतर से। तो जो उनके भीतर के में जो थी संकल्प शक्ति, वही उनके भीतर प्राण शक्ति अपने भीतर से निकाल दिया, और वही विराट बन गया। तो विराट आ जाया था। हाँ? और उससे सब कुछ बनना शुरू हो गया। और वही प्राण शक्ति दो भाग में बट गई, परा अपरा बनकर, और फिर सारा संसार अपना बनाना शुरू कर दी। हे अर्जुन, हमारी दो प्रकृति है, परा और अपरा। अपरा अष्टधा है कह दिया, 5 भूत पदार्थों को गिना दिया है उसमें, और 3 मन बुद्धि अहंकार। और महर्षि कपिल ने 24 वैरायटी का गिना दिया। गीता में कहा श्री कृष्ण ने, सीधा नाम कपिलो मुनि। तो इस पर एक दिन सोच रहे थे कि कपिल का नाम क्यों ले लिया सिद्धों में। तो ये पहले ऐसे एस्टेटिशियन थे, सांख्यिक थे, जो कि हर एक इंग्रेडिएंट्स को गिन गिन करके बता दिया कि इतने ही इंग्रेडिएंट से, कंपोनेंट से ये सारा संसार बना, इनकी ही उड़ती हुई परमाणुओं का धूल है। सीधा नाम कपिलो मुनि। सांख्य माने ज्ञान भी होता है, सांख्य माने एस्थेटिक्स भी होता है। तो और यह प्राण उसी में से, प्राण से ही, जो उसमें कहा 24 तत्वों में से, तो प्राण से ही सब बना हुआ है। और प्राण को छांदोग्यों में से कहा है, गायत्री शब्द के, गायत्री व इदम सर्वम, यह सब कुछ है वह गायत्री में है, यानी सब प्राणमय है। गय प्राण को कहते हैं। प्राण से ही सब बना है, उसी के सब बाई प्रोडक्ट हैं। जैसे दूध से बन गया दही भी, मक्खन भी, छाछ भी, खोआ भी, पनीर भी, नहीं वेराइटी सब बन गया, मिनरल साल्ट्स निकल गया उसमें से। तो इसी तरीके से अब दूध से जब बनाना था तो कुछ न कुछ जोरन डालता है, जोरन डाल करके गृहिणी चली गई होगी सोने, तो विराट भी जोरन डाल दिया, ओम, एगो जोरन डाल दिया टप, ओम, अब चले गए सोने क्षीर सागर में, सोने लगे।
अब खड़ा थोड़े रहेगा कि कब दही बने कभी बने, हैं? आराम से सो रहा था। वो जानता है कि जैसे हमने इच्छा किया वैसा होगा ही होगा। संकल्प शक्ति तगड़ा हो तो होगा ही होगा। तो व्हील पावर जब तगड़ा हो, तगड़ा व्हील पावर का मतलब होता है संकल्प बल के साथ साथ में क्या क्या लगा हुआ उसमें आकांक्षा हो, माने जुनून तगड़ा हो किसी चीज़ को पाने का, हद से ज़्यादा जुनून सवार हो। एक बात ही आकांक्षा प्लस निष्कर्ष, बुद्धि भी शामिल हो कि हमको बस इतना इतना बस यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ चलना है, यहाँ जाना है, एकदम साफ निष्कर्ष। और साथ ही साथ प्लानिंग भी तगड़ा हो और परिणाम देने के लिए हाई वोल्टेज का बल भी लगा रहे हो, तो क्यों नहीं परिणाम आएगा। इन सभी को मिला करके प्राण कहते हैं। संकल्प शक्ति में जब आकांक्षा भी कस के लगा दिया जाए, निष्कर्ष भी शानदार हो और योजना भी कमाल का हो और अग्रगमन के लिए साहसिकता भी हाई वोल्टेज का हो, तो संकल्प अधूरा नहीं रहता। और यही संकल्प सब करा दिया। और सारे संकल्प को ओम साउंड एनर्जी में डाल के वो ड्रॉपलेट जोरन डाल दिया, प्राण निकाल दिया क्षीर सागर। पहले प्राण को ही क्षीर सागर कहते, दूध निकाल दिया। जल ही वही है, पहले जल उत्पन्न कर दिया। जल हर जगह, उसका एक नाम है आपह। आपह का एक अर्थ होता है सर्वव्यापक। आपह माने सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक तत्व बना दिया और उसमें अकामियत के लिए डाल दिया अपना, तो बनने लगा सारा सृष्टि। अब घटक बनने लगा तो 24 वेराइटी के प्रोडक्ट निकल गए। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 5 भूत पदार्थ, 20 तो ये हो गया। हाँ, और जा कर के मन बुद्धि अहंकार भी हो गया। और महत्तत्व मूल प्राण को कह दिया महत्तत्व, जब मूल प्रधान प्रकृति, आत्मा इससे अलग जो कि परा कह दिया। तो ठीक है, अब ये तो मालूम हो गया कि सब उसी के बाई प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का भी। 4th बॉडी में जब जाएंगे तो इसकी केमिस्ट्री समझेंगे कि मन कैसे बना। जब मन का केमिस्ट्री जान जाएंगे तो मन से ऊपर उठने का आसान तरीका फिर मिल जाएगा। अब मन परेशान नहीं करेगा कि हम जानते हैं ऐसे ऐसे मन बना है, तो ऐसे ऐसे मन को सुलझा लेंगे। मालूम हो कि स्वेटर ऐसे ऐसे करने से बुना है, तो उल्टा उल्टा करेंगे तो स्वेटर उघर जाएगा। तो ये तरीका है खाली जान लेना। तो वो हम लोग उलझ इसलिए जाते हैं कि केमिस्ट्री नहीं मालूम, अहंकार की क्या केमिस्ट्री है। तो अहंकार से ऊपर नहीं उठ सकते, उसका हम ट्रांसम्यूटेशन नहीं कर सकते। सेक्स की क्या केमिस्ट्री है नहीं जानेंगे तो सेक्स को ट्रांसम्यूट नहीं कर सकते। ट्रांसम्यूटेशन वही व्यक्ति कर सकता है जो उसकी केमिस्ट्री को यानी तत्व ज्ञान को बारीकी से जानता। और हे अर्जुन, जो हमें तत्व से जानता है वही हमें सही जानता है। आपको कौन पसंद है? कहा कि हमको ज्ञानी भी पसंद है, भक्त भी पसंद है, लेकिन ज्ञानी भक्त वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो वो उसकी आस्था नहीं डिगेगी। तो हमको दोनों पर कमांड रखनी है इस पर, तो बहुत मज़ा आएगा। तो प्राण है, इसका जानकारी हम लोग लेते चलेंगे। तो अब इसमें देखिए, अथर्ववेद में एक दिन चर्चा आई थी कि एक दिन अथर्ववेद में एक प्राण सूत्र है। 11वां कांड में 10-10 कांड का एक वॉल्यूम है। 2 भाग मिलता है ना अथर्ववेद 2 किताब में। तो 1 से 10 तक एक में दिया है और 11 से 20 तक दूसरे में दिया। तो 11वें में ही मिलेगा आपको एक प्राण सूत्र। प्राण के साइंस पर केवल चर्चा है इसमें। तो उसी में बताया है कि ओम प्राणाय नमो, उस प्राण को नमस्कार। यश सर्वम इदम बसे, जिसके बस में सारा संसार है। अब उसको आदमी जोड़ ले संपर्क, तो साफ है पूरे संसार पर कमांड कर लेगा, है ना। उस प्राण को नमस्कार जिसके बस में ये सारा सृष्टि चल रही है। यो भूतः सर्वेश्वरो, जो समस्त भूतों का, जीव जंतुओं का, भूत तत्वों का ईश्वर है। यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, उस प्राण को नमस्कार। अब देखिए कितना कमाल की बात कही। और वह प्राण अग्न्य एव अस्मिन ब्रह्मपुरी जागृति, इस ब्रह्मपुरी में, इस बॉडी में प्राण की अग्नियाँ ही जागते रहती। तो आसान भी है, कहीं खोजने भी नहीं जाना, अपने बॉडी के लेबोरेटरी में घुस जाना है और प्राणों को आप कमांड कर लेना है। रिमोट कंट्रोल है ये बाहर के प्राणों से जोड़ने का।
बाहर के समष्टि प्राण से अपने प्राण को जोड़ने का ये सारे रिमोट पॉइंट है शरीर में। 24 तत्व हैं तो 24 गायत्री मंत्र के अक्षर हैं। सीधा नाम कपिलो में नहीं तो मंत्रों में गायत्री हो, और एक एक अक्षर एक एक तत्वों पर कमांड कर लेता है, और एक एक अक्षरों का शरीर में पॉइंट है। उस पॉइंट का रिमोट दबाएंगे तो वो तत्व पर अपना कमांड होगा, और यदि ऐसा नहीं रहा तो पदार्थ चेतना जीव चेतना को अपने कमांड में रखेंगे, तो कहा जाएगा कि यह जीव बंधन में है। जब यह हम डोमिनेंट हो जाएंगे उस पर तो कहलाएगा कि बंधन मुक्त है। तो यही टेक्निक प्राणायाम में करना पड़ता है कि ये स्थिति हमको प्राप्त हो। और इसमें नचिकेता भी गया था जब यम के पास, तो प्राण विद्या को जानना चाहता, पात्रता की परीक्षा ली, फिर बताया तो उसमें 2 तरीके का अग्नि बताया है, त्रि नाचिकेताग्नि, त्रि शब्द भी है, 3 अग्नियाँ, तो 5 और एक जगह है पंचांगिनी विद्या के रूप में भी है। तो जो उच्च कक्षा में चले जाते हैं कॉलेज में पीएचडी करने, तो वो पंचांगिनी विद्या पर अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक ही विषय का ऊपर ढेर सारा हो जाएगा। सूक्ष्मीकरण माने उसको और छोटे छोटे और भी गहराई में जा कर के अन्य विषयों में जाना। नीचे तो साइंस एक ही किताब में रहता था, सामान्य विज्ञान। हाई स्कूल में थोड़ा गए तो 3-4 गो अलग हो गया, कॉलेज में गए तब अलग अलग हो गया, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, लेकिन सब अलग अलग होने लगा। और पीजी में गए तो फिर 1 गो में फिर 9 गो विषय होने लगे। कितना ये सूक्ष्मीकरण है। तो नीचे तो गायत्री माता 1 मुँह वाली थी, ऊपर सूक्ष्मीकरण 5 मुँह वाली हो गई, यानी उसका सब्जेक्ट भास्ट हो गया। तो नीचे 1 वाली थी तो 3 बॉडी के रूप में पढ़ाया जा रहा था, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो तीनों बॉडीज में अलग अलग अग्नियां हैं, तो ओजस तेजस वर्चस। तो जहाँ त्रिनाचितगानी आवे तो समझिए कि ओजस तेजस वर्चस जगाने को कह रहा है। क्लियर हुआ? और यही नचिकेताग्नि है जिसको उपासना साधना आराधना से जगा सकता है। लेकिन जो उच्च कक्षा में चला गया कोई ऋषि, तो पंचांगिनी विद्या का प्रयोग करेगा, यानी 5, अब 3 ही बॉडी में 5-5 कोष हो गए। 2 गो फिजिकल में था स्थूल जगत में, तो 2 गो उसमें था, फिर जा कर के वो कारण में था। तो वही ओजस तेजस वर्चस ही उसमें जा कर के 5 भागों में बट गया। तो उसको प्राणाग्नि कह दिया, जीवाग्नि कह दिया, योगाग्नि कह दिया, आत्माग्नि कह दिया, ब्रह्माग्नि कह दिया। तो प्राणाग्नि और जीवाग्नि मिल करके ओजस कहलाता है। कंसेप्ट हो रहा है ना क्लियर? ओजस माने फिजिकल बॉडी और इथरिक बॉडी के अग्नि को एक साथ मिला देंगे तो ओजस कहला जाएगा। तो हमको अपने अग्नि को बढ़ाना है, अग्निना अग्नि समिधते। चाहेंगे एक ही बार में कि ध्यान लगने लगे तो असंभव है, क्योंकि नीचे वाले आग को तो जलाए नहीं। हाँ? प्राणाग्नि कम रहा, जीवाग्नि कमज़ोर रहा, तो योगाग्नि कैसे काम करेगा? हाँ? वही आदमी यहाँ पर नियंत्रण कर सकता है जिसकी प्राणाग्नि लपटे रही हो, प्राणाग्नि से जीवाग्नि को जला लिया, और वह जीवाग्नि प्लेटफॉर्म बनता है योगाग्नि के लिए, तब कहीं वो फेल नहीं करेगा साधक। तो हर कक्षा पर बढ़िया से कमांड रखा जाए तो सुविधा होगी। और कमांड करना इतना आसान है, गुरुजी ने कहा कि बालक भी और बूढ़ा भी, बालक भी कर सकता है। ये सरल पद्धति का प्रयोग उन्होंने बता लिया। तो ये है पहले अध्यात्म को अरविंदो घोष से, जिनका हम लोग मनाने जा रहे हैं अतिमानस से, 12 साल का एक पैकेज मिल रहा है। आप चाहें तो हर कोई अतिमानस का अवतरण कर सकता है, निश्चित रूप से अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें भी उन्होंने 1905 में ही अरविंदो घोष प्राणायाम घंटों प्राणायाम करते थे। हम लोग 2-4 मिनट में सोचते हैं कि सब मिल जाए, और इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना ज्ञानी पुरुष घंटों प्राणायाम में लगाते थे 1905 में। और कहाँ जा कर के 1926 में उनको अतिमानस का अवतरण दिवस मनाते हैं। गुरुदेव ही पहले जन्म में ही जब एक बार गए थे गुरुजी के गांव पर, हम जब जा रहे थे, संजोग कहिए कि जहाँ जहाँ पिछला जन्म हुआ, पहली टोली शांति कुंज का हम ही को जाने के मिला अवसर। इसके लिए गुरुदेव को धन्यवाद। और माता जी ने कह दिया कि जा रहे हो तो जाबगांव जरूर जाना, उस एरिया में रामदास
रामदास का जन्मभूमि थी। और उन जगहों पर गुरु जी नहीं गए पिछले जन्मस्थलियों पर। वो उतना तेज डाल दिया है कि वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से फूंक देंगे तो फिर से लहक जाएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ रामदास जी का आदम कद संगमरमर का मूर्ति है, बहुत पहलवान बढ़िया बनाया हुआ है खड़े। तो वहाँ के पुजारी जी थे एकदम गुरु जी के नकल के थे, अब ब्रह्मचारी पुजारी रहते थे, देखने से लगता था एकदम गुरुए जी हैं, उत्साही ठीक काद काठी वैष्णव। तो हम उनको चरण स्पर्श करके बैठ के और उनसे जानना चाहे कि इसे रामदास जी के बचपन की कुछ यादें बताइए, उनसे पूछने लगे। तो उन्होंने बड़ी काम की बात कहे कि रामदास यहाँ पर एक तालाब था, उसमें जाकर 12 साल वो तपस्या किया था, घंटों घुटने भर पानी में खड़ा होकर गायत्री मंत्र का जप करते थे। कहिए उस जन्म में घंटों तालाब में गांव के बाहर जाकर गायत्री मंत्र का जप करते थे, रामदास की अवस्था में थे तब। और उनके बचपन की सब बातें सुन ली हमने, तो कहा कि रामदास जी फिर जन्म ले लिए हैं और शांति कुंज में बैठे हैं। एकदम रोने लगे, एकदम तुरंत सत्य मान करके रोने लगे और पूरे गांव वालों को हाँक के ले आए थे यहाँ और सबसे दीक्षा दिलवाए थे। तो बात ये थी कि प्राण पर रिसर्च बहुत पिछले जन्मों से ही कोई व्यक्ति, जितने ऋषिगण हैं प्राण पर ही रिसर्च किया है। कोई महामानव बना है तो प्राण को ही जगा के बना, तो उसको वो लाभ लेते गए उसमें। तो उसमें पंचांगनी विद्या का लाभ था। आइए हम लोग ये देखते हैं कि 5 प्राणों का क्या नाम है और क्या स्वरूप है। ये जब कहा कि प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश 5 महाप्राण, एक को जैसे प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान और 5वां है बयान। लघु प्राण, 5 लघु प्राण, 1 नाग, 2 कूर्म, 3 क्रीकल, 4 देवदत्त, 5 धनंजय। एक ही प्राण महाप्राण गया बॉडी में तो अपने फंक्शन के आधार पर उसका नामकरण अलग अलग हो गया। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 महाप्राण हो गए और 5 लघु प्राण हो गया। नाग, कूर्म, क्रीकल, देवदत्त और धनंजय। कैसे इस पर कमांड करें, इसी के साइंस को हम बताएंगे। और जैसे जैसे कमांड होगा आपको मस्ती बढ़ते जाएगा लाइफ में। तो ये है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, कूर्म, क्रीकल, देवदत्त, धनंजय। अच्छा, जहाँ प्राण रहता है वहीं पर इहो रहता है। ये देखिए, जहाँ बड़का वहाँ उसके सामने वाला, जहाँ ये रहता है तहाँ ये भी रहता है, 3 वाला में ये रहता है। जहाँ उदान है तहाँ देवदत्त है, जहाँ व्यान है तहाँ धनंजय है। ऐसे ये जोड़ी जोड़ी में रहते हैं, ऐसे ऐसे रहेगा, सब जोड़ी बना के रहता है। अब शरीर में देखें कि इसका स्थान कहाँ कहाँ रहता है बॉडी में, और कैसे इस पर कमांड होगा, इसका नेचर क्या है। उस पर कमांड कर लेंगे तो लाभ क्या मिलेगा, कमांड नहीं करेंगे तो घाटा क्या होगा। जैसे जी रहे हैं जी रहे, अब क्या चिंता करना। तो
चिंता करना, क्योंकि जी रहे हैं तो मज़े में नहीं जिएंगे, रोते कलपते हंसते, 2 दिन हंसेंगे 2 दिन रोएंगे, इस टाइप का होगा, ऐसे लहर वाला। तो उसमें अब देखिए, इसमें इसका स्थान होता है हृदय स्थान, अनाहत में होता है अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, यहाँ पर अनाहत चक्र, केवल हृदय माने ये वाला हृदय नहीं समझ लिया जाएगा, पेसमेकर वाला। अनाहत चक्र से मतलब है, चक्र क्या है फिर, और उसमें तो बाद में आएगी बात। ये आएगा सीधा पानकुर में मूलाधार, मूलाधार चक्र में ये रहेगा हृदय चक्र, इसको कह देते हैं। ये है नाभि चक्र या मणिपुर कह सकते हैं इसके, नाभि चक्र, मणिपुर। समान और देवतत्व है कंठ, विशुद्धि, ये विशुद्धि में रहता है, और ये रहता है मस्तिष्क में। आज्ञा चक्र में, आज्ञा। अब देखिए स्थान भी मिल गया। अब काम के आधार पर ये एक ही था महाप्राण, प्राण तत्व से, लेकिन बॉडी में गया तो अपने काम के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि शरीर में कोई हिस्सा है बल, तब बल को काम बांटा जाएगा, आप काम कीजिएगा, खींचिए, खींचना, इसमें बल लग रहा है कि नहीं, खींचने का बल, ठेलना, इसमें भी बल लग रहा है, तो खींचने वाले बल को कह दिया प्राण, ठेल के निकालने वाले को कह दिया अपान। उसके नेचर के आधार पर नाम बदल दिया। सांस को खींचना है, भोजन को खींचना है, शक्तियों को खींच करके ले आना है, भरना है, तो इसमें भी बल लगेगा। बैठाने में, चलिए घर नहीं जाएंगे, कैसे नहीं चलिएगा, हो गया नहीं जबरन, काम कहाँ है तो कहाँ नहीं चलिएगा, जब हमको ज़रूरत है चलिए, डांटियो देगा कैसू ले जाएगा करके। नहीं आ रहा था ना सुखेन वैद्य, चलो ले आए खींच के, प्राण वाला काम किए। तो ये बहुत काम की बात होती है, निकालना, ठेलना, जो विषैला हो गया है उसको बाहर भी निकालना है। कोई किरदार ऐसा आ गया है मकान में, अब भाग ये नहीं रहा, शुरू में आया था कैसन कि खूब बढ़िया से रहेंगे, और इतना कालिख लगा होगा कि ठुक ठाक रातों के किला ठोकने लगता है, किरायो नहीं दे रहा है तो नहीं चाहेगा कि भागो, नहीं भाग रहा है तो धकिया उकिया के कोई दबंग आदमी ले आता है, भगाओ, तो अपान वही काम करता है, भाग, अब तू मल हो गया, विषैला हो गया, अब क्यों शरीर में पड़ा है, बाहर निकल, वो ना काम करेगा तो मर जाएगा। एक जगह जिक्र किए थे कि कहाँ, तो मथुरा का, उन्हें एक जगह जिक्र किए हैं कि रामलीला होना था तो पहले ट्रायल कर रहा था रामलीला मंडली, एगो हनुमान जी बन गया था और गदा भांज रहा था। हनुमान जी को कैसे बनाया था लोग, तो चाशनी लपेट दिया था उसके देह पर और रुआ साट दिया था, रुई, हाँ, रंग के लाल हरियर भूअर साट दिया, और खुद गदा चमकाया और उसका रोमकूप हो गया जाम। वो सोचा था कि नाक खुला है तो नाक से सांस ले लेंगे, लेकिन शरीर केवल नाक से सांस नहीं लेता है, कुटेनियस रिस्पिरेशन भी होता है, चमड़े भी सांस लेते हैं। किसी आदमी को नाक खोल दें और पूरे शरीर को अलकतरा पोत दे तो वो मर जाएगा। और हुआ यही, पसीना निकला, विष तत्व निकला खूब कूदते फानने से, और रास्ता ब्लॉक था विष निकलने का, और धड़ाम से बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल में गया और जाते जाते डॉक्टर पहले खूब खिसलाया कि कौन चाशनी लपेटा है धोया चपेटा, तब तक से प्राण त्याग दिया। ला तो यही बात हो गई थी इसमें कि विष तत्व भीतर रह जाए, नहीं निकलेगा तो आदमी मर जाएगा। सारे रोग विष के चलते होते हैं, गठिया है, साटिका है, सब कहीं ना कहीं उसमें पॉइजन विष वालू का जम गया है, कोई पर वो हो गया है, टिश्यूज कहीं सड़ गया है तो पस दे रहा है वहाँ का। हाँ, तो ये अपान देखिए कितना कमाल का चीज़ है। सब एको कमज़ोर है तो शरीर खतरा में है, सांस लेना बंद कर देंगे तो भी मृत्यु है, मल नहीं निकलेगा तो भी मृत्यु है। ये देखिए समान, इसका काम होता है कि जो खा लिए उसको पचा करके हर जगह पहुंचाना,
खाना खाए और पच ही नहीं रहा तो भी आफत है। ये हेनरी फोर्ड के बारे में कहा जाता है कि इतना धनी था कि हर 5 मिनट पर एगो उसका कार निकल जाता था रोड पर, और उसका दिक्कत यह था, प्रॉब्लम, कि कुछ खाता था तो पचता नहीं था। एक औंस जूस पचाने के लिए कितने डॉलर खर्च करने पड़ते थे डॉक्टर को देने पर, केवल 1 औंस जूस पचवा दीजिए। बोआम में सब रखा है, काजू पिस्ता वगैरह सब जूस सब है, लेकिन पचे तब तो खाए। टुकुर टुकुर देखता था खाना। जब मरने लगा तो बड़ा कलप कलप करके ईश्वर से कहा था कि हे भगवान, हे ईश्वर, जब अगली बार जन्म देना तो फोर्ड परिवार में जन्म मत देना, इसके फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर के घर जन्मा देना, ताकि वो 2 रोटी पचा लेता है और मीठी नींद सोता है। देखिए कितनी, तो समान काम ना करे तो भी प्रॉब्लम है। जो खा रहे हैं पचने उल्टी हो जा रहा है। एक वो है ना कितना काम का चीज़, और इस पर नियंत्रण कितना कमाल, कितना बढ़िया होगा कि कभी वो दिक्कत नहीं आएगा। और उदान का काम होता है शरीर को खड़ा रखना, नाड़ियों में बल देगा, ज्वाइंट्स पर खड़ा रखेगा। और मान लीजिए कि उदान ना हो तो आदमी ना भरक कर गिर नहीं जाएगा, खड़े नहीं हो पाएगा। हड्डियों में रहता है और जोड़ों पर खास करके रहता है। ज्वाइंट पेन है यानी उदान प्राण कमज़ोर हो गया, तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? तो नाड़ियों से प्राण दौड़ता है, तो प्राणायाम के सिवा कोई उपाय नहीं। तो उसमें बड़ी कमाल की बात होगी कि प्राणियों के उसमें होता है आवागमन को ठीक करेंगे, उदान प्राण को ठीक कर लेंगे। तो बुखार लग जाता है तो नाड़ियों में प्राण की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। हम लोग सोचते हैं कि खूब मोटाएंगे तो बलवान हो जाएंगे, नहीं, प्राण की शक्ति रहेगा तब बलवान होंगे, और वो दौड़ने वाला वोल्टेज की। तो हड्डियाँ ये बहुत काम की। ईश्वर ने हड्डी नहीं दिया होता है, बड़ी अच्छा सोच कर देखिए कि हम लोग को हड्डी नहीं होता तो हम लोग कैसे रहते? बाल्टी में पड़े रहते कहीं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता तो क्या कहते कि भाई साहब कोई आकर हमको ले जाओ। ले जाए कौन? वो बाल्टी में है। बड़ी मजा है। उदान प्राण यही काम करता है कि खड़ा रह करके चला देगा आपको। ये और ये बयान काम करता है, मस्तिष्क में रहता है और टेलीफोन वायर के माध्यम से हर जगह जाकर सूचना लेते रहता है। संचार व्यवस्था, किसके घर में क्या हो रही है बात, यहाँ से रहकर पूरे घर घर में, एक एक घर में यहाँ से रहकर कमांड करता है, उसका ब्रेन में रहता है। और नाड़ियों के माध्यम से हर घर का खबर लेते रहता है, और ब्लड वेसल्स के माध्यम से भी जा कर के हर घर का खबर लेता है, जो पूरे शरीर भर में शासन करे सभी पर, और इन सारे प्राणों पर बयान होता है। समझिए कितना मस्तिष्क में रहता है। तो ये अपना मुख्यालय रखा है सब, लेकिन कार्य क्षेत्र होल बॉडी ऐसा नहीं कि जहाँ है तहाँ पर केवल पड़ा है। ये उसका सिर्फ मुख्यालय है और कार्य क्षेत्र होल बॉडी है। अपान जैसे नीचे रह रहा है मूलाधार में, तो ये नहीं केवल मल निकालेगा, आँख से कीचड़ भी वही निकालेगा, यहाँ रह रहा है हियाँ भी वही निकालेगा, कान से खूंट वही निकालेगा। देखते हैं पसीना यहाँ आ गया लीलार पर तो वही निकाल रहा है। तो कार्य क्षेत्र होल बॉडी में रहता है सबका, हर बॉडी सेल्स के 20 तत्व को निकालना है उसको। तो ये तो अपना मुख्यालय बांट दिया थोड़ी थोड़ी दूरी पर, कैसे वो विभाग वहाँ है, वो विभाग यहाँ है, यहाँ ऐसे ही रख लिया है सब। अच्छा, और देखिए इनका काम तो हम लोग जान लिए। ये लोग है लघु लघु, तो ये राजा कहलाता है, तो ये मंत्री कहलाता है, इहो साथे साथे रहता है। तो इनको मंत्रणा देगा और इनके काम में सहयोग करेगा। लेकिन अब तक से जो योग ग्रंथों में लिखा हुआ था वो बड़ा सीमित इनका काम लिखा गया था। नाग का काम लिख दिया है, पिछले जितने भी किताब हैं योग ग्रंथों का उसमें लिख दिया है नाग माने डेकार लेने का काम करेगा खाली। कितना छोटा काम लिख दिया है। डेकार तब नहीं, लेकिन जब खाना खाते रहेंगे अब पेट भरेगा तो वो प्रेशर कुकर जैसा आवाज़ करेगा कि अब बस कर दो, ये नहीं खाली। तो इतने काम के लिए कितना उसके मेहनत करना पड़ रहा है, उसको खिलाना है, रोकना है। जब खाएंगे तो डेकारिएगा, तो ये लग रहा है ना बहुत हल्का उसका मूल्यांकन किया।
लेकिन उतने भर पहले कहा था कि नाग का काम है डकार लेना, कूर्म का काम है पलक झपकाना। ये भाई पर चलाते रहता है नाक पर बराबर, ये तो रात दिन काम कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे ये ना करेगा तो सूख जाएगा आँख पर पानी, ये कुछ काम अधिक कर रहा है। तो इसका काम है, देखिए रहा है यहाँ और आँख के पलक झपका रहा है। इसके बारे में कहा क्रिकल क्या काम करता है, छींकता है, कुछ चला गया डस्ट पार्टिकल, इसके बदले में फेफड़े की तरफ एकदम 100 किलोमीटर का स्पीड से हवा फेंकेगा, छींक के निकालेगा। या साइनस वगैरह झाड़ना होगा तो कभी आपको साइनस हो जाए, सुबह में त्राटक कीजिएगा सूर्य पर तो उसको पिघाल करके छींक के निकालेगा। तो ये सब छींक छाँकने का काम करता है। ये कौन बोल रहे हैं? पहले वाले लोग, गुरुजी नहीं, पहले वाले लोग बोल रहे हैं जो जोगी के नाम पर मशहूर थे। देवदत्त का काम है जम्हाई लेना। लो अब दिन भर में एक बार जम्हाई लेगा कि ना लेगा, अब बेकार बैठल रहे। ये लग रहा है ना कि बड़ी कम ड्यूटी है इसका, इसलिए गुरुजी ने कहा कि सब काट दिया, कि सब पिछला वाला कि सब ये बेचारा सबको गलत मूल्यांकन कर दिया। हाँ? मंत्री है उसका गलत आप वैल्यू लगावें। ये देखिए धनंजय का काम रहता है कि जब तक जिंदा हैं तो बॉडी को सुरक्षित रखेगा, प्रिजर्व। जब शरीर छोड़ देंगे, प्राण निकल जाएगी तो उसके बॉडी सेल्स को तोड़ तोड़ करके वायुमंडल में मिला देगा। तो ये काम है, लेकिन गुरुदेव का कहना है कि ये मान्यताएं सर्वांगपूर्ण नहीं है, काट दिया। तो लग रहा है ना कि कोई प्राण विद्या का ज्ञाता आया, वो साफ बोला है कि अध्यात्म केवल हमारे मुट्ठी में बंद है। कभी किसी कैसेट में सुनिएगा और इस पर लंबा प्रयोग किए होंगे। अब देखिए उनका क्या कहना है कि बहुत सूक्ष्म परीक्षण करने पर कुछ ये बातें प्रकाश में आती है। गुरु जी का कहना जैसे प्राण का काम है पूरे शरीर में केवल सांसें खींचना नहीं, पूरे शरीर को में जीवनी शक्ति बनाए रखना, जीवन देना भी इसी का काम है। और इसी में ये इसका सहयोग करता है। जैसे कि बॉडी सेल्स में हमने रस बना दिया शरीर में, ठीक है, पच गया, रस निकला, तो रस को झिल्ली से पार करा करके बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम भी ये सब करता है। हाई खींच करके लाए, इसका काम है पचा देना, लेकिन बाउंड्री पार कराना भी बड़ी मुश्किल काम है। रसों को झिल्ली से छेद करके उस पार करके और रस में ले जा करके डालना, इसमें भी 2 स्टेट का बाउंड्री पार कराना बहुत मुश्किल का काम होता है। वो काम करता है। सोडियम कणों में माइनस और प्लस प्रभार को चेंज करता है, बदलता है। कितना सूक्ष्म परीक्षण करके गुरुजी ने देखा होगा कि इन लोगों का क्या क्या काम है। अपान का काम न सिर्फ मल विसर्जन है, और इन्होंने कहा कि जो काम वासना से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर है। सेक्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपान पर भी निर्भर है, और जिस व्यक्ति का ये कूर्म कमज़ोर हो तो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। देखिए कहाँ कहाँ तक उनका ये है, फर्टिलिटी से लेकर के और प्रोजनी बन तक, इसमें पूरी भूमिकाएं हैं इन दोनों का। न कि सिर्फ उतने तक था कि मल विसर्जन करे, वो तो उसका गौण काम था। असली काम है वहाँ पर मूलाधार एरियाज के भीतर में शरीर में जीवन में जोश, उमंग, उत्साह को बनाए रखना है। ये तो प्राणन और अपानन ये बहुत ही कमाल का विद्या है। प्राण में अपान की आहुति डालो और अपान में प्राण की आहुति डालो। गीता में इसको भी प्रैक्टिकल करके हम लोग समझना पड़ेगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो ये आपको मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। प्राणन और अपानन के प्रोसेस से आदमी अपने शक्तियों में संसार का एंजॉय भी लेगा और अपने शक्तियों को क्षरण होने से भी बचा लेगा। इस टेक्निक आदमी सही जानकारी मिल जाती, तो उसका क्या सूक्ष्म प्रक्रिया हम लोग बाद में समझेंगे, समय मिला तो। और ये देखिए अपान को समान का काम होता है। ये दोनों ये नाभि स्थान में रहते हैं, तो इनका काम है, कहा गुरुजी ने कि समान पित्त प्रकृति का होता है, पित्त, और क्रिकल कफ प्रकृति का होता है। ये कफ का प्रतिनिधित्व करता है। पित्त और कफ के गड़बड़ाने से शरीर में रोग दुख होता है, वात बनना, गैस बनना, ये सब। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भोजन नहीं खाया है इसलिए गैस गुड़गुड़ा रहा है। आपका यहाँ का जो प्राण है, समान और क्रिकल, इसमें गड़बड़ी है।
नहीं तो सभी फास्टिंग करने वालों के साथ होता, हमको नहीं कभी होता है गैस फॉर्मेशन वगैरह। कितना कितना दिन रहे हैं पास जलाहार पर, तो न जाने कितना कितना बार। एक बार सूर्य का अमृता पर रिसर्च कर रहे थे, तुलसी को अमृता भी कहा गया, तन्नो अमृता प्रचोदयात तन्नो वृंदा प्रचोदयात, ऐसे भी है। और सूर्य से तो 24 दिन तक केवल तुलसी के काढ़ा लेकर के और सूर्य की शक्तियों को खींचने वाला प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उसमें भी सब देखा कि कहीं ना गैस फॉर्मेशन हो रहा है, शरीर के पसीने में भी तुलसी के गंध आने शुरू हो गए थे। अब तुलसी ही पसीनों से निकलता था, जहाँ चलते थे तो लगता था तुलसी जा रहा है, ऐसे ही। तो वो जो खाएंगे उसका शरीर भाप निकलेगा उसमें। तो उसमें भी देखा कि ये शरीर के जब कोई भी प्रैक्टिकल लंबा नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता को देखते फिर बैकअप हो जाना चाहिए। हमने कभी भावावेश में नहीं किया है साधना, वैज्ञानिक ढंग से किया, अपनी सामर्थ्य को देखते किया, फिर बैकअप हुए, फिर कुछ दिन बाद उसका प्रैक्टिकल करके देखें कि अब क्षमता बढ़ी कि नहीं। हर क्षमता के बाद हम बीच बीच में हिमालय चले जाते हैं बॉडी रेजिस्टेंस पावर को चेकअप करने के लिए, कि देखें कि वहाँ के क्लाइमेट के साथ करने में स्टेमिना घटी कि बढ़ी कि क्या लाभ हुआ। और वहाँ पर सैलानी जाके जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाते हैं उसको भी धोने का काम करना पड़ता है, युग निर्माणी को ही ध्यान की प्रणाली से जा कर के उन सबको रिफाइंड किया जाए और फिर से तपस्थली बन जाए पूरा हिमालय का एरिया। तो ये बात बताते थे कि देखिए पित्त और कफ ये जहाँ गड़बड़ाएगा तो लग रहा है ना कि सब रोग दुख हुआ पेट का। तो एक हो गया समान हो गया पित्त का प्रतिनिधित्व करेगा अग्नि तत्व, तो एक हो जाता है कफ का करेगा, और इन्हीं के गड़बड़ाने से सारे रोग दुख होते हैं। और जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण कर ले उसका पेट का बीमारी ना होगा। कैसे नियंत्रण होगा हम बताएंगे, सब चाबी है, धीरे धीरे कल प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और होल लाइफ नहीं खराब होगा, अगले जन्मों में नहीं। अब जो जानता है टेक्निक सटाना कोई से खराब होगा जी। तो वो उसको प्राण शक्त्या तु वर्धनते, एक बात आ गई। और देखिए ये उदान समान क्रिकल, उदान कंठ में रहता है, इसका काम केवल शरीर को खड़ा करना नहीं, श्री समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य जो लक्ष्मी की शक्ति है, धनी द्रविड़म, यही ले आएगा अंतरिक्ष से खींच करके। ये बहुत बढ़िया कमाल का चीज़ है, विष्णु ग्रंथि कहलाता है। गायत्री साधक को या जो प्राण के उपासक हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते हैं और कभी कंगाल नहीं होंगे लाइफ में। कौन ले आएगा? ये लाएगा उदान। कहाँ से लाएगा? आप ही से काम करवा लेगा। जब प्राण है तो कहा कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ा देगा और श्रमशील बना देगा, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करो, धन कमा लो, कराग्रे बसते लक्ष्मी। और बुद्धि खर्च करो, श्रम करो, लक्ष्मी पैदा हो जाएगी। कहाँ से बल आएगा? ये देगा। तो ये काम कर लेता है। और देवदत्त का काम है कि सिद्धियां ले आएगा, न कि खाली वहाँ पर बैठल है जम्हाई लेने के लिए। जितनी सिद्धियां हैं, दूरदर्शन, श्रवण या ये सब अतीन्द्रिय ज्ञान, वो सारा ले आता है यही देवदत्त। तो कंठ में रहता है, देखते हैं कहाँ पर। तो ये इसका भी मुद्रा जब आएगी, इसमें प्राणायाम बंद मुद्रा। हम लोग प्राणायाम करते थे तो बंद नहीं लगाते, अब प्राणायाम प्लस बंद लगाएगा और ढेर साधक आगे भाग जाएगा 100 गुना। और जो प्राणायाम प्लस बंद प्लस मुद्रा लगा रहा हो तो उसका स्पीड तो 1000 किलोमीटर स्पीड से हो जाएगा। और तीनों को एक साथ लगाएंगे तभी ही काम करेगा वो। कैसे लगाएंगे? प्रैक्टिकल हम लोग धीरे धीरे उस पर पकड़ बनाएंगे। और 10 साल है ना साथ में, 10 साल में बन के दिखा देना है। अतिमानस का अवतरण करने का हम लोग मनाने जा रहे हैं, वो 26 वाला। तो इसमें ये कमाल के हैं दोनों, सिद्धियां का स्वामी है और प्लस लक्ष्मी का स्वामी है कंठ को पे। और बयान उदान, ये ऋतंभरा प्रज्ञा यहीं पर अवतरण होगा। बुद्धि, ऋतंभरा प्रज्ञा, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार सब हियाँ होगा। ये मंद पड़ा है तो नहीं रहेगा। जन्मों जन्मों तक हम लोग मूर्ख है, जन्म लेंगे मूर्ख है, मरेंगे। और ये काम करने लगेगा तो एक ही जीवन में कायाकल्प कर देगा। बयान सोया रहे तो दिक्कत है। और यहीं पर आत्म साक्षात्कार लाता है। इसको कृष्ण भी कहते हैं तो धनंजय को अर्जुन भी कहते हैं। संगम त्यक्तवा धनंजय, ये है हियाँ बैठल है। कृष्ण अर्जुन संवाद ये चलता है।
प्रश्नोत्तरी दिमाग नहीं चलता है, क्या करें क्या ना करें। एगो संसार का एडवोकेट बन के प्रश्न करता है धनंजय, तो वो आत्मा के पक्ष में उत्तर देने लगता है ही वाला। दुगो वकील होता है ना, एगो देता है कि वो करो बढ़िया है, कहता है कि इसके हित में करो, उसके हित में करो, ये यहीं पर बहस चलते रहता है। तो ये जिनको मिल गया, इसी को गरुड़ भी कहा है, ये जिसका जागृत है वो आत्म साक्षात्कार कर लेगा। इसलिए अब साफ जाहिर है कि इस प्राणमय कोष पर इसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या लाभ मिलेगा? 5 ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और जस। बहुत बड़ा चीज़ है। ओज शारीरिक अंग अवयवों में हमेशा निरुक्ता रखेगा, चमक रखेगा, तेज मानसिक ब्रिलियंसी रखेगा। और एक है ना उसमें, अब उपाय देखिए क्या उपाय है, नियंत्रण के उपाय, ये सब प्राण है। और इसमें उपाय लिखिए। शुद्ध है करने का प्राणमय कोश, जागरण के उपाय, बस जागरण का उपाय। 1 प्राणायाम, 2 बंध, 3 मुद्रा। प्राण का आयाम करेंगे। एक तो ये करना होता है कि प्राण तत्व को हम विस्तार करें, आयाम दें उसको। थोड़े से केंद्र में दबा पड़ा था तो उसको फोड़ करके बाहर निकालें, और कम पड़ा है तो ऊपर से खींच के बटोरें, भरें, बढ़ावें। प्राण, जिसे प्राण शब्द का इसमें कहा प्राण, तो इसमें प्र उपसर्ग हो गया, ये उपसर्ग है, प्लस अन्न। अन्न कहते हैं जीवनी शक्ति को, तो जीवनी शक्ति को ही प्राण कहा जाता है। ये अन्न भी अन्नो वही ब्रह्म है। तो जीवनी शक्ति पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भोजन में है। खाने पर टनाटन हो जाता है नहीं आदमी, कमजोरी है तो जूस पी लीजिए, कमजोरी है तो खाना खा लीजिए। तो कहाँ से आ गया प्राण? तो अन्न में जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सोया था वो आकर भीतर में अपना बढ़ा दिया। पानी दे दीजिए तुरंत, तो तुरंत आदमी ताज़ा हो जाता है। सुस्त पड़े हो तो तुरंत आदमी नहाते ही चेयरफुल हो जाता है। तो ये सब अन्न है। अन्न हम लोग केवल भोजन को ही मानते हैं। आपो व अन्नम, जल भी अन्न है। तेजो व अन्नम, तेज भी अन्न है। तत्व शुद्धि में 5 जो हमको शरीर में जरूरत है, 5 अन्न है। अपने अपने स्टेज में 5 को हम ले सकते हैं, और होल बॉडी ले सकता है। जब प्राणायाम हम लोग जानना शुरू करेंगे इसमें प्राणाकर्षण में, तो आपको लगेगा कि पूरा होल बॉडी भोजन करता है। अभी तो इतने में दिक्कत हो रहा था ना कि खाली आते पेट से हम लोग खाते हैं। हर बॉडी सेल्स का एक माइंड होता है। अब ये खाली माइंड नहीं है, हर बॉडी सेल में एक माइंड है, और वहाँ से ही भोजन ले लेगा वो। और माइंड आकाश तत्व से लेता है, तो आकाश कहाँ है? तो हर बॉडी सेल में आकाश है। आप एक परमाणु लें छोटा सा, तो छोटे परमाणु में भी न्यूक्लियस है और इधर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो न्यूक्लियस से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट की दूरी उतना ही है जितना पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है। तो यहाँ आकाश के सिवा कुछ है ही नहीं संसार में। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, आकाश के समान मैं और सारा संसार शून्य है, और यहाँ पर और कुछ नहीं। तो ये आगे मिलती जाएगी जानकारियाँ, तब जाकर जब निचली कक्षा में ही इतना होने लगेगा दिक्कत, तो ऊंचा वाला क्लास में तो परा विद्या कैसे हम लोग पकड़ पाएंगे, जब भावना का पकड़े में नहीं आएगा। अब भावनाओं से खेलना होगा आगे। तो अभी तो हम लोग नीचे वाली कक्षा का हम लोग लाभ ले, पहली मंजिल में ही दिक्कत पड़ रहा था, तो वो अब देखिए। तो प्राण तत्व भी इसी तरीके से हर बॉडी सेल्स में है। विद्युत, इलेक्ट्रिक, बायो इलेक्ट्रिक है, और बायो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर है? शरीर के हर बॉडी सेल में है। न्यूक्लियस कमांड करता है, बिजली देता है हर बॉडी सेल को वहाँ। इसके अलावे आपका माइटोकॉन्ड्रिया,
पावर हाउस हर बॉडी सेल में, जो भी हम लोग उसको हम चाहें तो भोजन से भी चार्ज कर सकते हैं या सोलर ऊर्जा से डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। हम सोलर ऊर्जा से कैसे चार्ज किया जाए इसको बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल सेल को इतना चार्ज कर लीजिएगा, जिसे मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका इसे क्रिस्टी रहता है उभार, और इसमें पिगमेंट्स होते हैं कण, यही एटीपी एडीपी का काम करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट। तो ये एगो फॉस्फेट निकल के ऊर्जा दे लिया तो डाई बन गया, फिर एगो ले लिया तो वही ट्राई बन गया, ट्राई से डाई, डाई से ट्राई होते रहता है, खाते जाते हैं, टनाटन हुए, ऊर्जा एडजस्ट किए तो फिर एगो निकला, एटीपी एडीपी करते रहता है। गुरुजी ने बताया है कि अगस्त ऋषि ने 3 चूल्हों में समुद्र पी लिया था। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने भीतर के माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स को सौर ऊर्जा से चार्ज कर लेते थे, और इतना चार्ज कर लेते थे, पानी पीते जाते थे और प्लाज्मा के रूप में सूक्ष्म हो जाता था। वो कहा कि 3 चूल्हों में एक समुद्र तो बहुत कमज़ोर बात है, 1 चूल्हे में 3 समुद्र पिया जा सकता है, ये इनका थॉट। तो समझिए कितना तगड़ा होता है, इसको किया जा सकता है। और यदि उसको आदमी बढ़ा ले महामुद्रा की क्रिया से तो पाचन प्रणाली को वो कमजोर नहीं होगा। और उसकी टेक्निक बताए थे, वो विदेश का कोई दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिकल करके जठराग्नि बढ़ा कर इतना कर लिया कि अगला 6 महीना में पूरा ट्रक खा गया। लिखे थे अखंड ज्योति में, नट बोल्ट टाई ट्यूब खाते खाते नोच नोच के पूरा ट्रक खा लिया। तो इतना जब जठराग्नि बढ़ सकता है तो हम लोग कम से कम जो भोजन खाते हैं वो तो पचावें, इतने भर हम लोग कर लें काफ़ी है। हाँ? दूध पीकर पचा ले, वो कर ले। तो ये देखिए कहाँ से, तो ये सभी का जो पावर हाउस है, तो इसका प्राण का केंद्र कहाँ है? मूलाधार में। पूरे जो होल बॉडी का मुख्यालय मूलाधार केंद्र में। एनर्जी यहाँ भी चाहिए, दिमाग को भी सोचने के लिए विद्युत चाहिए, लेकिन वो उसका मुख्यालय है नीचे मूलाधार। कुंडलिनी शक्ति उसी को कहा जाता है, वहाँ पर है, वहाँ से बिजली की सप्लाई देता है। यहाँ भी है अणु और विभु, विभु वाला हियाँ है, अणु वाला हुआ। एक देता है ज्ञान वाला लेवल हर जगह, तो एक देता है ऊर्जा वाला लेवल हर जगह। डाइपोल के रूप में बॉडी में काम करता है, सब काम बांट लिया है अपना। तो ये इसमें सहस्रार में रख लिया, एक मूलाधार में रह गया। इसलिए एक को शिव कह देते हैं, एक को शक्ति कह देते हैं, सामान्य सी बात है। एक को बीज कहते हैं, एक को रज कहते हैं। रज लाल होता है, माने ब्लड नहीं, लाल कह दिया जाता है एनर्जी लेवल को। रुद्रगण ये तो सिर्फ वेव्स है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, कलर तो होता नहीं संसार में कहीं। सिर्फ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे, कलर स्वतः प्रकाश का चेंज हो जाएगा। तो वो इसमें अब देखिए ये तो इसका केंद्र हो गया। प्राणायाम में अब हम लोग इसको देखते हैं। प्राणायाम, प्राण को आयाम विस्तार करना हो गया इसमें। तो देखिए प्राणों को एक तो है शुद्ध करना, दूसरा उस पर नियंत्रण करना, और तीसरा उसका एप्लीकेशन करना, विस्तार देना। तीनों काम करेंगे तो त्रि हुआ, और गया माने प्राण, गा या त्रि। इस प्राण को हम परिशोधित करना जाने। परिशोधित माने डाउनवर्ड फ्लो को मोड़ करके अपवर्ड फ्लो करें, एक तो ये हो, और दूसरे की उसके ऊर्जा पर नियंत्रण करके विभिन्न क्षेत्रों में हम काम लें। प्राण का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, शुद्धिकरण। केवल उपास्य प्राण उन्हीं के कहा है जो ऊर्ध्वगमन हो, दोनों दिशा में दौड़ता है प्राण। तोड़ फोड़ में भी, मार काट में भी, बदमाशी में भी लगेगा, और जीवन को ऊपर उठाने में भी, ये करने में। तो जो प्राण ऊर्ध्वगमन की तरफ है वो उपास्य है। गायत्री में सिर्फ अपग्रेड वाला है उपास्य, ऊर्ध्वगामी दिशा में काम कर रहा है, तो उपास्य है। नीचे जो भी प्रयोग किया है, नीचे सब लोग मृत्यु के कारण बने और ईश्वरीय व्यवस्था में खलल डाले। इसको अब देखिए प्राणायाम में वो गुरुजी ने कहा कि ये कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि निरापद हैं। नाड़ी शोधन, दूसरा प्राणाकर्षण। देखिए ये प्राणाकर्षण यही एक ऐसा प्राणायाम है जो गुरुदेव ने इस पृथ्वी वासियों को दिया।
अब तक से प्राणाकर्षण प्राणायाम का नाम नहीं लोग जानते थे। दूसरा प्राणायाम ढेर है, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, त्रामरी, इसी में फंसे रहते थे लोग। हाँ? और ये सब था सिर्फ हाइजीनिक था, सिर्फ रोगों को हटाने के लिए वो सब था। प्राणायाम हुआ ही नहीं अब तक से, इसीलिए लोग प्राणवान वैसा दिख नहीं पड़े। प्राणायाम तो अब न होगा कि प्राणों को खींचें और भरें। तो तारों की सफाई की गई केवल पहले, अनुलोम विलोम भी किए तो ईड़ा पिंगला को साफ किए, लेकिन बॉडी सेल्स के हर पार्टिकल्स के भीतर में हम शक्तिशाली बना दें, कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए, मन के लेवल को ऊंचा कर दें, ईश्वर तत्व से जोड़ लें, उस टाइप का हमने प्राण कहाँ भरा अपने भीतर में। तो यही बात थी। तो एक तो ये दोनों बहुत चमत्कारी है। नाड़ी शोधन का भी गुरु जी ने नया प्रोसेस दिया है। पहले वाले उपनिषदों में दूसरा प्रोसेस है। पहले वाले में था या तो अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन कर दिया है उपनिषदों में, या फिर जा कर के कपाल भाती वगैरह को भी, माने सारे प्राणायाम तो नाड़ियाँ शुद्ध करते ही हैं। प्राणायाम का काम ही है नाड़ी शुद्ध करना। लेकिन गुरुदेव ने एक नया शैली दिया है नाड़ी शोधन का, उसको हम लोग जानेंगे। सिर्फ गुरुदेव की बताई पद्धति को हमने केवल प्रैक्टिकल किया। और तीसरा है इसमें से कभी एक सूर्य भेदन। सोहम। ये चार बड़ी कमाल के हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति को शरीर में बढ़ा देगा, ऊपर उठाना शुरू कर देता है। ये है शरीर के अंगों में ये है। तो पहले हम लोग नाड़ी शोधन को आज देख लें। आज जाता है सूर्य। ये बॉडी के नेचर के ऊपर है, कौन कोल्ड ब्लडेड हैं, कौन आइसोट्रोपिकल हैं या हॉट ब्लडेड हैं, इसके आधार पर वो काम करता है। ठीक है, अब देखिए नाड़ियाँ। देखिए नाड़ियों के पर नाड़ियाँ 72,000 मुख्य है। देखिए 72,000, 10 प्रधान, इसमें इन 10 का नाम जानना जरूरी है। 72,000 में से 10 का नाम जानना जरूरी है। नाम न भी मालूम हो तो उसका रास्ता जानना जरूरी। कौन रोड कहाँ से जाकर कहाँ पर पहुँचेगा, तभी ना हम गाड़ी में बैठेंगे। जोधपुर टू हावड़ा, हरिद्वार टू पुणे, जानू मालूम होना कि कौन गाड़ी कहाँ जाती है, नहीं तो उल्टा पुल्टा बैठ जाएंगे। तो ये बहुत जानना। तो 10 गो है तो रंग महल के 10 दरवाजे है ना गीत में, या दशरथ कहते हैं इसको। न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, प्राण निकल गया। तो इसमें से तो 10 है तो इसका नाम इसमें ऐसे कर लेते हैं। सुषुम्ना 1, 2, ईड़ा 3, पिंगला 4, हस्तजिह्वा 5, गांधारी 6, पूखा 7, यशस्विनी 8, अलम्बुसा 9, कुहू 10, शंखिनी। योग चूड़ामणि उपनिषद में इसका पाथवे बताया। उपनिषद के आधार पर ही हमने सब प्रैक्टिकल किया।
तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक जाती है। 9 रास्ता तो हो गया, 9 दरवाजे जो कि ओपन है। ये सब 4 लेन है एकदम, इसमें कोई रुकावट होगी तो बड़ा दिक्कत